मोदी और अमित शाह ने लगा दी मुहर। कश्मीर और पाकिस्तान की सीमा पर अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही को भेज दिया। अटल सरकार में लगे पाकिस्तान के दाग को मोदी सरकार में धुला जाएगा। कौन है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, जिनका नाम सुनकर पाकिस्तान की सरकार डर गई है। भारत के लिए जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, उसे मोदी और अमित शाह ने देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। जनरल मनोज पांडे वही शख्स है जिन्होंने आज से करीब 21 साल पहले पाकिस्तान को नया जीवन दान दिया था। लेकिन अब मनोज पांडे पर पीओके को भारत में जल्द शामिल करने की जिम्मेदारी होगी। अमित शाह कश्मीर और पीओके में क्या करने वाले हैं, ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको 21 साल पहले लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज भी जनरल मनोज पांडे का नाम सुनकर कांप उठता है। जनरल मनोज पांडे को सेना प्रमुख क्यों बनाया गया है, इसे समझने के लिए 21 साल पहले लेकर चलते हैं। दिसंबर 2001 की तारीख भारत कभी नहीं भूल सकता। 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान से आए 5 दहशतगर्दों ने दिल्ली में संसद भवन को गोलियों से छलनी करने की कोशिश की थी। संसद भवन की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के जवानों ने भी जवाबी गोलाबारी शुरू कर दी थी। उस वक्त सदन में कई सांसद और मंत्री मौजूद थे। आतंकियों से लड़ते हुए करीब आधा दर्जन जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद ऑपरेशन पराक्रम को अंजाम दिया गया था और इसकी जिम्मेदारी मनोज पांडे संभाल रहे थे। जनरल मनोज पांडे इंतजार में थे कि आदेश मिले और पाकिस्तान को धुआं बना दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। 1999 कारगिल युद्ध के 2 साल बाद ही 2001 में फिर से भारत और पाकिस्तान युद्ध करने के लिए तैयार थे। तब अगर युद्ध होता तो पाकिस्तान को जवाब भी मिल जाता और पीओके आज भारत में शामिल होता। लेकिन तब आमने सामने आने के बाद भी किसी वजह से युद्ध नहीं हो सका। लेकिन अब लगता है वक्त आ गया है और इसकी जिम्मेदारी अमित शाह ने जनरल मनोज पांडे को दे दी है। संसद हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु पीओके में रहकर ही आईएसआई के कैंप में ट्रेनिंग ली थी। इसीलिए पीओके को भारत में शामिल कराना ही अमित शाह का अगला मकसद है। 30 अप्रैल को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारतीय सेना की कमान सौंपी जाएगी। मनोज पांडे देश के पहले इंजीनियर होंगे जिन्हें सेना प्रमुख की कमान सौंपी जाएगी। इससे पहले इन्होंने पश्चिमी थिएटर में एक इंजीनियर ब्रिगेड, एलओसी पर पैदल सेना ब्रिगेड, लद्दाख सेना में एक पर्वतीय डिवीजन और उत्तर पूर्व में एक कोर की कमान संभाल चुके हैं। पूर्वी कमान का कार्यभार संभालने से पहले अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ भी रह चुके हैं। कश्मीर में इस वक्त आतंकवादी नई नई साजिश रच रहे हैं। इन सभी आतंकियों को 2 दिन में मनोज पांडे रास्ते में लगा देंगे। जनरल मनोज पांडे को बहुत ही फौलादी सिपाही कहा जाता है। सेना के अंदर अक्सर इनके चर्चे होते हैं। 2001 में संसद हमले के बाद पाकिस्तान को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी इन्हें ही दी गई थी। एक बार फिर से 21 साल बाद मौका मिला है पाकिस्तान से बदला लेने का। इनके सेना प्रमुख बनते ही कश्मीर में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। लद्दाख में खासतौर पर नजर रहेगी और पीओके हासिल करना मकसद होगा। इस वक्त पीओके में रह रहे लोग भी पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से में हैं, भारत से मदद मांग रहे हैं। इन्हें सेना प्रमुख बनाना भले ही बहुत साधारण सी बात लग रही हो, लेकिन आने वाले वक्त में इसका असर जल्द ही आपको देखने को मिलने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है? जैसा कि दावा किया जा रहा है, क्या सच में पीओके को भारत में शामिल कर लिया जाएगा? अगर पीओके को भारत में शामिल करने की कार्रवाई शुरू होती है तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देकर बता सकते हैं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।